सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आखिर वो घड़ी आ गई जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम मंदिर में विराजमान होते ही देश भर में आतिशबाजी भी देखने को मिली। अयोध्या में स्थित सरयू घाट सैकड़ों दियों से जगमगाया। पूरा अयोध्या दीपकों की रोशनी से चमक उठा और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रही है, देश के अलग अलग कोनों की। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी रामलला के स्वागत के लिए तैयारियां की गई थी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली जगमगा रही है। शिमला की तस्वीरें भी आपको दिखा रही है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रही है और श्रीनगर की तस्वीरें भी बेहद ही खास देखने को मिली है। श्रीनगर में भी रामलला का, प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया है। नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तमिलनाडु की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों दिए जलाए गए और हर ओर देखने को मिली दियों की रोशनी। और अब ये 3 तस्वीरें दिखा रही हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने आवास पर प्रभु श्री राम का स्वागत किया और पूरा आवास दियों से जगमगा रहा है। भूपेंद्र पटेल सीएम गुजरात के, उन्होंने भी प्रभु श्री राम का अपने अंदाज में स्वागत किया है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी प्रभु श्री राम का स्वागत किया। यानी कि दिल्ली से लेकर देश के हर एक जगह पर प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया है। देश और दुनिया के राम भक्तों की मुराद आखिरकार पूरी हो चुकी है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसी के साथ 500 सालों का लंबा इंतजार 84 सेकंड में खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान रहे। पीएम मोदी ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए, जिसके बाद पूरी दुनिया ने भगवान राम के मनमोहक रूप देखा है। फिर पीएम मोदी ने रामलला के चरणों में प्रणाम भी किया, आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिन का विशेष अनुष्ठान चल रहा था और आज वो विशेष अनुष्ठान भी संपन्न हुआ है। और देखिए, वो तस्वीरें आपको दिखा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की आरती की थी, और दूसरी तस्वीर वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया गया था और अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे और पीएम मोदी ने संतों से आशीर्वाद लिया। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। रामलला के प्रथम दर्शन जब पूरी दुनिया ने किए, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रभु राम के चरणों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी कुबेर टीला में पहुंचे और कुबेर टीला में पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण जिनका योगदान राम मंदिर में रहा, यानी कि श्रमजीवियों पर सम्मान उनका किया और फूलों की वर्षा की, वो तस्वीरें भी। अब ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिल्मी सितारों की, जो आज रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जैकी श्रॉफ, रजनीकांत, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, आलिया, रणवीर, रोहित शेट्टी, अमिताभ, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबराय और चिरंजीवी रामचरण। तो ये फिल्मी सितारों की अलग अलग तस्वीरें जब आज रामनगरी अयोध्या में
प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए फिल्मी सितारे भी पहुंचे। ये हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम बता दें इनके अलावा भी कई फिल्मी सितारे थे। कंगना रनौत भी पहुंची हुई थी और भी कई ऐसे सितारे थे जो आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जिन्हें जिन्हें निमंत्रण मिला, आज सभी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। तो देखिए, आज प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। मात्र 84 सेकंड में लंबे वक्त का इंतजार आज खत्म हुआ और हर एक जगत में, यानी कि फिल्मी जगत की बात की जाए, राजनीतिक दलों की बात की जाए या फिर देश की बात की जाए, हर जगह उत्साह देखने को मिला। राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद न्यूज इंडिया मंदिर के अंदर पहुंची। न्यूज इंडिया की टीम मंदिर की भव्यता मनभावन है, इस बारे में बता रही है हमारी सहयोगी चारुल शर्मा। तो देखिए, नया राम मंदिर जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, अब वो बन चुका है और ये नागर शैली में निर्मित मंदिर आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के माध्यम से। ये वो मंदिर है जिसके लिए आपको पता है कि 500 सालों का संघर्ष रहा है। यही वो मंदिर है जिसके लिए कार सेवकों ने अपनी जान दे दी। यही वो मंदिर है। आप इसकी भव्यता देख सकते हैं, आप देखिए इसकी भव्यता। और यहाँ से मनीष आप दिखाइए कि किस तरह से नागर शैली में निर्मित ये मंदिर, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, इसे भव्य तरीके से सजाया गया है। और अब हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर विराजमान है रामलला। तो यहीं पर रामलला विराजमान है और आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये जो भव्य मंदिर बनाया गया है, ये आज हर कोई यहाँ पर दर्शन करना चाहता था, क्योंकि तप जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि एक तप हुआ है, एक तपस्या हुई है, और वो तपस्या जब उसका फल मिलता है तो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। यही वो स्वर्ण द्वार हैं जो लगातार न्यूज़ इंडिया ने आपको दिखाए भी थे, क्योंकि ये द्वार पे बनाए गए हैं ये स्वर्ण द्वार, और ऐसे 11 द्वार हैं जो कि बनाए गए हैं। और आगे आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कहा जाता है कि ऐसे 5 मंडप हैं जिन्हें क्रॉस करके, जिन्हें पार करके आप आगे जाते हैं और दर्शन करते हैं रामलला के। देखिए, रामलला यही विराजमान है, यही वो गर्भगृह है जिसकी आज पूजा की गई है, और यही वो गर्भगृह है जिसमें विराजमान है रामलला। अगर साइट्स की बात करें, वहाँ पर 10 अवतार जो हैं उनके, जिसमें विष्णु अवतार है, मत्स्य अवतार है, ये सारे अवतारों के साथ विराजते हुए रामलला को आपने देखा है यहाँ पर। और यही वो भव्य दिव्य मंदिर है जो बनकर तैयार हुआ है, और ये दिखाता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि अगर किसी चीज़ का लक्ष्य रख लिया जाए तो उसे हासिल कर लिया जाता है, और जब हासिल किया जाता है और सब्र का फल जो मीठा होता है तो वो इस तरह से नजर आता है। करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है ये नया भव्य दिव्य निर्मित राम मंदिर, जहाँ पर टाट से ठाट तक पहुंचे हैं रामलला और यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। तो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी जगह जगह पर कई कार्यक्रम देखे गए। और आपको बता दें, निर्माण नगर सी ब्लॉक में अग्रवाल समाज ने भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जयपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला, और वही तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। और आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। निर्माण नगर एवं श्यामनगर क्षेत्र के सर्व हिंदू समाज ने मिलकर के आज निर्माण नगर स्थित सी ब्लॉक पार्क में एक भव्य कार्यक्रम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया है। हिंदुओं की 550 वर्ष की तपस्या आज पूरी हुई है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 500 साल की पीड़ा दूर होने के बाद आज अयोध्या में
भगवान राम पधारे हैं और पूरे देश के अंदर इसको उत्साहपूर्वक हम मना रहे हैं। इसी क्रम में निर्माण नगर में हमारे साथी अशोक गुप्ता जी जो हर उत्सव को उल्लास से मनाते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, उसी क्रम में आज इस पार्क में हजारों तादाद में भक्त लोग आकर के उत्सव मना रहे हैं। आप देखिए 500 वर्ष का संघर्ष, कितने ही जो है हमारे भाइयों ने खून दिया और दिया, पूरा संघर्ष किया और आखिर में जाकर के और हमारा ये जो राम मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय से पूर्ण बहुमत के साथ में ये पास हुआ। इसके अंदर 2 बार कार सेवकों ने भी जो है हमारे, उन्होंने भी बलिदान दिया, हिम्मत दिखाई। अयोध्या में जन्मभूमि पर करीब 500 वर्ष बाद श्री राम फिर एक बार विराजमान हुए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर केवल अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरा देश आनंद और उत्साह से भरा है। देश के हर शहर में इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने घरों पर भगवान श्री राम के झंडे लगाए और तमाम जगह पूजा अर्चना भी की गई है। तो वहीं पर CRPF ग्वालियर कैंपस में भी श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बहुत ही धूमधाम के साथ ये उत्सव मनाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, अब ये आपको सुनवाते हैं। मैंने उनके दर्शन भी कर लिया जाके पास से और एकदम आनंद मग्न हो करके मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूँ। हर्ष का विषय है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज का वह क्षण प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने का हम सबको अवसर प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने सचमुच एक नए युग का प्रारंभ किया है और उनके ऊपर भगवान राम की महती कृपा है। सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक हैं। मैं तो यही कहूंगा, उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य ये है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। क्या कहेंगे? बस अब अगला गाना बनाएंगे कि अब राम आ चुके हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। था और उस दिव्यता को आप हर व्यक्ति के चेहरे पर आप अनुभव कर सकते हैं, हर राम भक्त के चेहरे पर अनुभव कर सकते हैं। सच में वह शांति के साथ में समृद्धि और संस्कृति को जगाने वाला, जागृति लाने वाला एक राम राज्य का यह प्रारंभ। लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद में। मैं भी बहुत आनंद में हूँ और जो भव्य आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। Quite emotional for me, and at the time of Pran Pratishtha, tears were started rolling unknowingly, and it's quite emotional. Maybe the collective pain of the nation for the last few generations and a few centuries, I think. बहुत ही बढ़िया, भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव हुआ। भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये शब्दों से परे है। ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। Madam, just came to take the blessings of Ramji. Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a... कोई भी देश
अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सहेजे बिना समृद्ध नहीं हो सकता। और हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर हमें अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए और अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जैसे सूर, कबीर, गुरु नानक जी, भगवान बिरसा मुंडा, इन सब की हमारी सरकार ने सुध ली है और आज बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक उत्साह है और सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। It's a historic moment. Thank you so much for inviting me here. PMO. It's historic. Everybody should visit this place. It's beautiful. भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ एकदम भावुक क्षण था, एकदम भावुक क्षण था और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे आने का मौका मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। वहीं प्रयागराज में मेजा की पूर्व विधायक मेजा नीलम करवरिया ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं उन्हें हम ले आएंगे। 500 वर्ष की तमन्ना आज पूर्ण हुई है, इसलिए जो राम को लाए हैं हम उन्हें भी ले आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कार्य संपन्न हो चुका है। इसे लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। वहीं बलिया में किन्नर समाज ने भी अनोखे अंदाज में प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की है। साथ ही बच्चों को भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता बना करके सभी मंदिरों और सभी अखाड़ों में घूम घूम कर पूजा अर्चना की गई है। इस अवसर पर किन्नरों ने कहा कि हमने कामना की थी कि सभी जजमान आगे बढ़े, सुख समृद्धि हो, हम सभी भगवान से दर्शन करने जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में एक अलग गूंज है। हर तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने परिवार के साथ अयोध्या से श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।